नमस्कार मीन राशि वालों। आज का यह संदेश आपके लिए अत्यंत विशेष है। आज की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, बल्कि यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। वह दिव्य क्षण जब देवों के देव महादेव की कृपा विशेष रूप से अपने भक्तों पर बरसती है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल की तरह ही आपका मन गहरा, संवेदनशील और भावनाओं से भरा हुआ होता है। आज इस पावन अवसर पर आपके जीवन में भावनात्मक तरंगें तीव्र होंगी और ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे आपके हृदय को स्पर्श करेगी। बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आपको अपने प्रेमी से मुलाकात होगा। यह केवल एक सामान्य मिलन नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा क्षण होगा जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। लंबे समय से जो दूरी बनी हुई थी, जो बात अधूरी रह गई थी, जो भावनाएं शब्दों में नहीं ढल पा रही थीं, आज उन्हें अभिव्यक्ति मिलेगी। संभव है कि यह मुलाकात अचानक हो, बिना किसी पूर्व योजना के, शायद किसी मंदिर में, शायद किसी पुराने परिचित स्थान पर, या फिर किसी ऐसे क्षण में जब आप बिल्कुल उम्मीद न कर रहे हों। मीन राशि के जातक जब प्रेम करते हैं तो पूरे समर्पण के साथ करते हैं। आपके अंदर त्याग की भावना होती है। आप अपने प्रिय के लिए बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन कई बार यही संवेदनशीलता आपको भीतर से कमज़ोर भी कर देती है। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि सच्चा प्रेम डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ता है। यदि आपके मन में कोई संकोच है तो उसे त्याग दीजिए। अपने दिल की बात स्पष्ट शब्दों में कहिए, क्योंकि आज आपके शब्दों में आकर्षण और सच्चाई दोनों होंगे। महाशिवरात्रि की रात जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे और AUM नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनेगा। यही ऊर्जा आपके प्रेम संबंध को मजबूती देगी। यदि आपके प्रेमी के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी थी, तो आज उसका समाधान निकल सकता है। यदि आप दोनों में बातचीत बंद थी, तो आज संवाद का नया द्वार खुलेगा। आज के दिन का एक और संकेत यह है कि आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता आएगी। आप महसूस करेंगे कि अब समय आ गया है अपने संबंध को एक नई दिशा देने का। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसके संकेत मिल सकते हैं। यदि आप अकेले हैं, तो कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जो धीरे धीरे आपके दिल के करीब आ जाएगा। बेटा, ध्यान रखिए कि आज का दिन केवल प्रेम के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण के लिए भी है। आप अपने अंदर एक नई शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। शिव कृपा से आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी। आपके प्रेम जीवन के साथ साथ आपके कार्यक्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो सकता है। आज रात आपको अपने प्रेमी से कोई संदेश, कॉल या अचानक मिलने का अवसर मिल सकता है। जब यह अवसर आए तो उसे पहचानिए और उसे सम्मान दीजिए। यह समय अहंकार छोड़ने का है, पुराने झगड़ों को भूलकर नई शुरुआत करने का है। आपके सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह मिलन भविष्य में और भी मजबूत बंधन में बदल सकता है। आपके चेहरे की सादगी, आपके शब्दों की सच्चाई और आपके मन की पवित्रता आज आपके प्रेमी को गहराई से प्रभावित करेगी। यदि आपने लंबे समय से कोई इच्छा मन में दबाकर रखी है, तो आज उसे प्रकट करने का सही समय है। शिवरात्रि की यह पावन रात आपके जीवन में प्रेम का दीपक प्रज्वलित करेगी। पहले भाग में आपने जाना कि आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए कितना विशेष संकेत लेकर आया है। अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि यह मिलन केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि आपके भाग्य में लिखे एक नए अध्याय की शुरुआत है। बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आपको अपने प्रेमी से मुलाकात होगा और यह मुलाकात आपके हृदय में चल रहे संशयों को समाप्त कर सकती है। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब शिवरात्रि जैसी दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है, तो आपकी भावनाएं और भी पवित्र हो जाती हैं। आप केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि आपका प्रेम साधारण नहीं होता। आज जब आप अपने प्रेमी से मिलेंगे, तो बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आंखों की भाषा भी बहुत कुछ कहेगी।
यदि पिछले समय में किसी बात को लेकर मन में दुख था, तो आज उसे छोड़ देने का समय है। शिव की कृपा से क्षमा की शक्ति मिलती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आपके भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। संभव है कि आपका प्रेमी भी आज अपने व्यवहार में नरमी दिखाए, वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। आप दोनों के बीच जो दूरी थी वह धीरे धीरे कम हो सकती है। आज का दिन संकेत देता है कि आपके संबंध में स्थिरता आएगी। यदि अब तक यह रिश्ता अनिश्चित था, तो आज उसके भविष्य को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। कुछ जातकों को विवाह प्रस्ताव या परिवार से चर्चा का संकेत भी मिल सकता है। यदि आपका प्रेम सच्चा है और दोनों तरफ से सम्मान है, तो शिव कृपा से यह संबंध मजबूत नींव पर खड़ा होगा। बेटा, ध्यान रखिए कि प्रेम में धैर्य बहुत आवश्यक है। ओके। मीन राशि के लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं और छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। आज आपको संतुलन बनाए रखना है। यदि कोई विषय संवेदनशील है तो उसे शांत स्वर में उठाइए। आपकी विनम्रता और सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शिवरात्रि की रात को यदि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। AUM नमः शिवाय का जाप आपके मन को स्थिर करेगा और आपको सही शब्द चुनने की शक्ति देगा। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। यह भी संभव है कि आज आपको कोई पुरानी याद सताए, कोई पुराना संदेश, कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुराना स्थान आपको भावुक कर दे। लेकिन याद रखिए कि अतीत केवल सीख देने के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं। यदि आपका वर्तमान प्रेम सच्चा है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी आज हल्का सकारात्मक परिवर्तन दिख सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच आपका मन प्रेम और भावनाओं में अधिक केंद्रित रहेगा। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मचिंतन का भी है। आप सोचेंगे कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसके साथ आप अपना भविष्य देख सकते हैं। आज की मुलाकात इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। यदि मिलन के बाद आपके मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है, तो समझिए कि यह रिश्ता सही दिशा में जा रहा है। यदि बेचैनी महसूस होती है, तो धैर्य से निर्णय लीजिए। बेटा, एक और विशेष संकेत यह है कि आज आपको अपने प्रेमी से कोई वादा मिल सकता है, कोई ऐसी बात जो भविष्य की नींव रखे। आप दोनों किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं या किसी नए आरंभ की बात कर सकते हैं। यह समय सपनों को आकार देने का है। आपके स्वास्थ्य के लिए भी आज का दिन संतुलन का संदेश देता है। अधिक भावुकता से बचिए, पर्याप्त विश्राम लीजिए। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति प्राप्त होगी। जब मन स्वस्थ रहेगा, तभी प्रेम भी स्वस्थ रहेगा। आज की रात जब आप आसमान की ओर देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए। आपका धैर्य रंग ला रहा है। यह दूसरा भाग आपको यह समझाने के लिए है कि यह मिलन केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। शिव की कृपा से जो संबंध जुड़ते हैं, वे समय की परीक्षा भी पार कर लेते हैं। नमस्कार मीन राशि वालों, अब समय आ गया है इस संदेश को और अधिक गहराई में समझने का। आपने पहले जाना कि आज का दिन आपके प्रेम जीवन में एक विशेष मोड़ लेकर आ सकता है। अब इस तीसरे भाग में हम उस मिलन के प्रभाव, उसके बाद की स्थिति, आपके मन के बदलाव और आने वाले समय की दिशा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आपको अपने प्रेमी से मुलाकात होगा और यह केवल एक क्षणिक मुलाकात नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव हो सकता है। मीन राशि का स्वभाव अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक होता है। आप केवल बाहरी आकर्षण से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ाव महसूस करते हैं। जब आप अपने प्रेमी से मिलेंगे, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति और हलचल दोनों साथ साथ महसूस होंगी, जैसे लंबे समय से कोई अधूरी बात आज पूरी होने वाली हो। आपकी आंखों में जो भाव होंगे, वे शब्दों से अधिक प्रभावी होंगे। संभव है कि आप दोनों कुछ देर चुप रहें, लेकिन वह चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाएगी।
आज का मिलन पुराने घावों पर मरहम लगाने का काम करेगा। यदि आप दोनों के बीच कभी किसी बात को लेकर दूरी आई थी तो आज वह दूरी कम होगी। आप महसूस करेंगे कि गलतफहमियां अक्सर संवाद की कमी से पैदा होती हैं। इसलिए आज खुलकर बातचीत करना ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना सच्चे रहेंगे उतना ही संबंध मजबूत होगा। शिवरात्रि की ऊर्जा आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगी। आप अपने प्रेमी के सामने स्वयं को सहज रूप में प्रस्तुत करेंगे। किसी दिखावे या बनावट की ज़रूरत नहीं होगी। आपका प्राकृतिक स्वभाव ही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। यदि आपके मन में यह डर था कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा, तो आज वह डर कम होगा। यह भी संभव है कि आज की मुलाकात के दौरान भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो। आप दोनों यह सोच सकते हैं कि क्या यह संबंध स्थायी रूप ले सकता है, क्या परिवार को शामिल करना चाहिए, क्या आगे चलकर साथ जीवन बिताने की संभावना है। बेटा, यदि यह चर्चा होती है तो घबराइए मत। यह संकेत है कि रिश्ता गहराई की ओर बढ़ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय आत्ममंथन का भी है। आप अपने मन से पूछेंगे कि क्या यह वही व्यक्ति है जो आपकी संवेदनशीलता को समझ सकता है? क्या वह आपके सपनों का सम्मान करता है? क्या वह आपकी कमजोरी को स्वीकार करता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो समझिए कि यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आज आपको कोई भावुक क्षण भी अनुभव हो सकता है। संभव है कि पुराने संदेश पढ़ते हुए आपकी आंखें नम हो जाएं, या फिर मिलते समय अचानक भावनाएं उमड़ पड़ें। लेकिन इन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि राहत होगी, जैसे दिल का बोझ उतर रहा हो। आपके जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आत्मिक विकास भी हो रहा है। यह मिलन आपको परिपक्व बनाएगा। आप समझेंगे कि प्रेम केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम भी है। यदि आपके प्रेमी ने आज किसी प्रकार का वादा किया है तो उसे गंभीरता से लें। साथ ही स्वयं भी कोई वादा करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। करियर और आर्थिक जीवन की बात करें तो आने वाले दिनों में स्थिरता दिखाई देगी। प्रेम में शांति मिलने के बाद आपका ध्यान काम पर भी बेहतर तरीके से केंद्रित होगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता की संभावना है। लेकिन याद रखिए कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। कुछ जातकों को अपने संबंध के बारे में घर में बात करने का अवसर मिलेगा। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति अनुकूल होगी। आपको धैर्य रखना होगा। हर रिश्ता समय मांगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक सोचने से बचिए। ध्यान और प्रार्थना आपके लिए लाभकारी रहेगी। रात को सोने से पहले कुछ मिनट मौन रहकर अपने दिन के अनुभवों को याद कीजिए। आपको एहसास होगा कि आज का दिन सामान्य दिनों से अलग था। बेटा, एक और संकेत यह है कि यह मिलन आपके जीवन में नई उम्मीद जगाएगा। यदि आपने कभी सोचा था कि अब प्रेम में विश्वास नहीं रहा, तो आज वह विश्वास लौटेगा। आप महसूस करेंगे कि सही समय आने पर हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच संवाद बढ़ेगा। संदेशों और कॉल का आदान प्रदान अधिक होगा। आप दोनों एक दूसरे की दिनचर्या में रुचि लेंगे। यह छोटी छोटी बातें संबंध को मजबूत बनाती हैं। यह तीसरा भाग आपको यह बताने के लिए है कि आज का मिलन केवल शुरुआत है। आगे और भी गहराई आएगी। यदि आपने आज अपने मन की बात स्पष्ट रूप से रख दी तो भविष्य उज्जवल है। यदि कुछ बात अधूरी रह गई है तो आने वाले दिनों में उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। आपके सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह समय प्रेम को स्थायी रूप देने का है, लेकिन साथ ही स्वयं को खोने का नहीं। अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखिए। जब दोनों व्यक्ति बराबरी के साथ खड़े होते हैं तभी संबंध मजबूत बनता है। अब हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि निर्णय का रूप लेने लगा है। पहले आपने संकेत देखा, फिर मुलाकात हुई, फिर भावनाएं स्पष्ट हुईं। अब चौथा चरण वह है जहां यह रिश्ता परीक्षा से गुजरेगा और यहीं से इसका वास्तविक भविष्य तय होगा।
बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आपको अपने प्रेमी से मुलाकात हुआ, जो एक दिव्य संकेत था। लेकिन अब उस संकेत को स्थायी आशीर्वाद में बदलना आपके व्यवहार, धैर्य और समझदारी पर निर्भर करेगा। मीन राशि के जातक अक्सर दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम। आप संवेदनशील हैं और कई बार सामने वाले की भावनाओं को अपनी भावनाओं से पहले रख देते हैं। लेकिन अब समय है संतुलन का। यदि आपका प्रेमी वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, तो वह आपके सम्मान, आपकी सीमाओं और आपके सपनों को भी महत्व देगा। इस समय आपके संबंध में गहराई बढ़ेगी। आप दोनों अधिक समय साथ बिताना चाहेंगे। छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण लगेंगी, लेकिन इसी समय छोटी गलतफहमियां भी उभर सकती हैं। याद रखिए, यह स्वाभाविक है। हर मजबूत रिश्ता संवाद और धैर्य से बनता है। यदि कोई मतभेद हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, शांत होकर बात करें। आपकी शांत प्रकृति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शिव कृपा से आपके जीवन में आध्यात्मिक जागरण भी हो रहा है। आप समझने लगेंगे कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम भी है। यदि आपने कभी स्वार्थ में आकर कोई निर्णय लिया था, तो अब आप उसे सुधारना चाहेंगे। आपके अंदर परिपक्वता आएगी। यह भी संकेत है कि आने वाले समय में आपके प्रेमी के जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जैसे नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या पारिवारिक जिम्मेदारी। इस बदलाव का असर आपके संबंध पर भी पड़ेगा। आपको सहयोगी बनना होगा। यदि आप साथ खड़े रहेंगे तो यह रिश्ता और मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। यदि आप दोनों साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाते हैं तो वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। संयुक्त योजना बनाने का समय है। खर्च और बचत के बारे में खुलकर चर्चा करना फायदेमंद रहेगा। परिवार का सहयोग धीरे धीरे मिलने लगेगा। शुरुआत में संदेह हो सकता है, लेकिन समय के साथ आपकी सच्चाई और धैर्य सबको प्रभावित करेगा। यदि आपने अपने घर में इस संबंध के बारे में बात की है तो सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक संतुलन सबसे ज़रूरी है। अधिक भावुक होकर खुद को थकाइए मत। पर्याप्त नींद लें। ध्यान और प्रार्थना से ऊर्जा मिलेगी। पानी अधिक पिएं, क्योंकि आपकी राशि जल तत्व से जुड़ी है और जल ही आपके लिए शांति का माध्यम है। बेटा, एक महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि अब आपको अपने आत्मसम्मान को समझना होगा। प्रेम में झुकना अच्छा है, लेकिन खुद को मिटा देना सही नहीं। यदि सामने वाला आपकी कद्र करता है तो वह आपके विचारों का सम्मान करेगा। यदि कहीं आपको लगे कि आपकी भावनाएं अनदेखी हो रही हैं, तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। यह समय निर्णय लेने का भी हो सकता है। कुछ जातकों को सगाई या विवाह की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कुछ को अपने संबंध को समय देने का निर्णय लेना होगा। हर स्थिति में जल्दबाजी से बचें। शिव का संदेश है धैर्य। आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संभव है कि आपके प्रेमी की तरफ से कोई सरप्राइज हो, कोई उपहार, कोई यात्रा योजना या कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। यह संकेत है कि रिश्ता सही दिशा में बढ़ रहा है। आपके जीवन में रचनात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। यदि आप कला, लेखन, संगीत या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो प्रेरणा मिलेगी। प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा आपकी प्रतिभा को निखारेगी। अब तक की यात्रा ने आपको सिखाया है कि सच्चा प्रेम समय मांगता है। आपने धैर्य रखा और अब उसका फल मिल रहा है। लेकिन अभी अंतिम चरण बाकी है, जहां यह संबंध स्थायी रूप ले सकता है। अब हम इस दिव्य संदेश के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आपने संकेत को समझा, मिलन को अनुभव किया, भावनाओं की गहराई को महसूस किया और संबंध की परीक्षा को पार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब समय है उस परिणाम को जानने का जो शिव कृपा से आपके जीवन में स्थायी रूप लेने जा रहा है। बेटा, आज शिवरात्रि के दिन आपको अपने प्रेमी से मुलाकात हुआ, जो केवल एक संयोग नहीं बल्कि आपके भाग्य का लिखा हुआ अध्याय था। और अब वही अध्याय धीरे धीरे एक संपूर्ण ग्रंथ का रूप ले रहा है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मीन राशि का प्रेम साधारण नहीं होता।
आप जब किसी को दिल से स्वीकार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं। आप केवल बाहरी आकर्षण नहीं देखते बल्कि सामने वाले के मन की गहराई को महसूस करते हैं। यही कारण है कि आपका प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है। अब जो ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय है वह स्थायित्व की है। इसका अर्थ है कि यदि आपका रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर आधारित है तो अब यह लंबे समय तक चलने वाला है। इस अंतिम चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन आपके भीतर होगा। आप पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। पहले जहां आप हर छोटी बात पर असुरक्षित हो जाते थे, अब आप संतुलित रहेंगे। आपके प्रेमी के साथ आपका संवाद और स्पष्ट होगा। आप दोनों के बीच जो अनकही बातें थीं वे अब खुलकर सामने आएंगी। संभव है कि आने वाले समय में आपके प्रेमी की ओर से कोई बड़ा निर्णय सामने आए। यह विवाह प्रस्ताव हो सकता है, परिवार से औपचारिक बातचीत की पहल हो सकती है या भविष्य की स्थायी योजना की चर्चा हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो घबराइए मत। यह वही क्षण है जिसका संकेत आपको पहले ही मिल चुका था। आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी। प्रेम में शांति आने के बाद आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि व्यवसाय में हैं तो नया अवसर सामने आ सकता है। यह समय संयुक्त प्रगति का है जहां आप और आपका जीवन साथी मिलकर भविष्य की नींव रख सकते हैं। परिवार का आशीर्वाद भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से आपके साथ होगा। जो लोग पहले संदेह में थे वे अब आपकी गंभीरता और परिपक्वता को देखकर प्रभावित होंगे। यदि आपने धैर्य रखा है तो उसका फल मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति सबसे बड़ा वरदान होगा। आपने जो भावनात्मक उतार चढ़ाव झेले थे अब वे कम होंगे। आप नियमित दिनचर्या अपनाएंगे। ध्यान और प्रार्थना आपकी आदत बन सकती है। शिव कृपा से आपके मन का भय दूर होगा। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो आपके जीवन में संभव है। जब दो लोग सच्चे मन से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और ईश्वर को साक्षी मानते हैं तो ब्रह्मांड उनकी राह आसान कर देता है। अचानक अटकी हुई बातें सुलझने लगती हैं। जिन परिस्थितियों ने पहले बाधा डाली थी वे अब सहयोग करने लगती हैं। यही ऊर्जा अब आपके आसपास सक्रिय है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। यदि आप इस संबंध को स्थायी बनाना चाहते हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी बात को छिपाने से बचें। विश्वास टूटने में एक क्षण लगता है लेकिन बनाने में वर्षों लग जाते हैं। आने वाले महीनों में आप दोनों साथ यात्रा कर सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा या किसी शांत स्थान पर समय बिताने की योजना बन सकती है। यह यात्रा आपके संबंध को और मजबूत करेगी। यदि अभी तक आपने अपने प्रेम को औपचारिक रूप नहीं दिया है तो अब वह समय आ सकता है। सगाई, विवाह या साथ रहने का निर्णय संभव है। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके संबंध में भी नई ताजगी आएगी। आपके जीवन में रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को चमकदार बनाएगी। लोग आपके चेहरे पर बदलाव महसूस करेंगे। आपकी मुस्कान स्वाभाविक होगी। यह अंतिम संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपने जो धैर्य रखा वह व्यर्थ नहीं गया। आज जो मिलन हुआ वह भविष्य की नींव है। शिव कृपा आपके साथ है। अब आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है: धैर्य, विश्वास और सम्मान। यदि ये तीनों आपके संबंध में बने रहे तो यह प्रेम जीवन भर आपका साथ देगा। अंत में यही आशीर्वाद है कि आपका जीवन प्रेम से भरा रहे, आपका घर खुशियों से गूंजता रहे और आपके संबंध में कभी भी संवाद की कमी ना आए। शिव कृपा से आपका भाग्य उज्जवल हो और आपका प्रेम स्थायी हो।